हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने व्लॉग में बताना चाहता हूँ कि अपनी बाइक का टायर कैसे चेंज करवाते हैं। जो सारा प्रोसेस होता है मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से लगभग एक हफ़्ता हो गया मेरे को परेशानी हो रही थी बाइक में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार टायर में हवा निकलती जा रही थी। बार बार टायर में पंचर लगवाने थे, मैंने कम से कम 4-5 पंचर लगवा लिए, फिर भी हवा नहीं डट रही। क्योंकि बाइक में छोटे छोटे टायर में जो पीछे का जो मेन बाउंड्री है बीच वाली, वो पूरी फिनिश हो चुकी है। इसीलिए मैं बाइक पंचर लगवाने से ज़्यादा मेरे को टायर रिप्लेस करवाना अच्छा लगा। फ्रेंड्स, अभी टायर को व्हील से अलग किया जाएगा। जो रबर है ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से काम कर रहा है। बंदा जो थोड़ी बहुत हवा है वो निकाल रहा है। अभी ये देखिए किस तरह हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से इसको अलग कर लेते हैं, रबर को व्हील से। फ्रेंड्स, इस बंदे को देख रहे हो आप, पूरा शर्ट इसका भीगा हुआ है पसीने से। मतलब मेहनत कितनी लगती है ये काम करने में। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। कुछ बंदों की लाइफ आसान होगी, लेकिन बहुत सारे बंदे हैं जो कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, इसका कमीज़ पूरा पसीने से भीग चुका है, फिर भी ये काम कर रहा है। अभी मैं बैठा था, इसका मालिक आया था कि ये देखो, जो अभी साइड से गया है, कि काम करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, टायर चेंज करने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, तेरे को इतना टाइम कैसे लग गया। उसको ये पता नहीं है अगर वो खुद इसको काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी ये बेचारे उसको सुनते हैं कि ठीक है, अपना मालिक है, पैसे देता है, कर लेता है। तो ये हालात है मज़दूरों के, सच बता रहा हूँ गाइस। मेहनत करो। देखो इस बंदे की हालत, अभी फुल मेहनत कर रहा है। अपना व्हील टायर से अलग हो चुका है। मैं जो रबर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो गया है, क्योंकि करीबन बाइक को 1.5 साल के करीब हो चुके हैं। मैं व्हील को थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि कोई ज़्यादा अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पता कहीं कोई रूट वगैरह निकलता हो तो उसकी वजह से ना हवा निकलती रहती है बार बार। मैंने मिस्त्री से भी पूछा था कि व्हील एकदम ओके है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, व्हील एकदम ओके है। ये नया टायर है अपना, MRF का है, 140 140/80 R17, जो कि 62P का है। लगभग 200 प्लस आराम से स्पीड झेल सकता है, कितनी भी गाड़ी भगाओ कोई दिक्कत नहीं है। और इस टायर की अभी मेरे पास वारंटी आई है 6 साल की। अगर 6 साल में कुछ भी दिक्कत आती है टायर के अंदर, जैसे टायर इसके अंदर जो तार होते हैं वो अलग हो जाते हैं, या फिर टायर में क्रैक्स आ जाते हैं, तो अगर 6 साल के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आती है, टायर तुरंत रिप्लेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही टायर भी अभी वारंटी में था, इसीलिए मेरे को जैसे पेमेंट करनी पड़ेगी तो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि टायर भी वारंटी में था। फ्रेंड्स, इस टायर की प्राइस लगभग अभी होगी, अगर मैं वारंटी के विदाउट इस टायर को लेता तो इस टायर की फ़ीस होगी, उसने मेरे को बताया था कि 5200 की। और अभी मेरे को वारंटी में शायद, देखते हैं कितने का पड़ता है। देखो बिना टायर के कितनी बेकार लग रही है बाइक। क्या करें फ्रेंड्स, करवाना पड़ता है, खर्चे भी बहुत है बाइक लेने के। अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। टायर कंप्लीट हो चुका है, हवा भी डल गई है। पहले उसने हवा डाली थी, उसके बाद मैंने इसके पास नाइट्रोजन का भी था, तो मैंने उससे नाइट्रोजन सजेस्ट किया। मैंने बोला नाइट्रोजन डाल देना भाई, ताकि गर्मी में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि बाइक लंबी चलनी है ना। अभी जैसे कल चलेगी, मैं दिल्ली से राजस्थान जाऊँगा तो होगा, मैं काफ़ी लंबी चलने वाली है, 300 से 400 किलोमीटर आराम से। इसलिए मैंने नाइट्रोजन डलवाई है अभी बाइक के अंदर। हवा रहेगी 35 के आसपास। फाइनली टायर लग के कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है सेकंड टायर की, आगे वाले की, उसका भी काम करवाना है। ये देखो पुराना वाला टायर है, मैं इसमें आपको बताता हूँ दिक्कत कहाँ आई है। बीच में से ये टायर ना कंप्लीट हो चुका है, साइड में से अभी इसमें है, लेकिन जो परेशानी हो रही थी बार बार, वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो देखो पंचर, इसकी ये हालत है
कितना बड़ा पंचर था। वैसे ज़्यादा पंचर नहीं था लेकिन हल्का पंचर था। वो जैसे हवा निकल गई तो ध्यान नहीं दिया, तो हवा बिना हवा में चलाने के बाद और पंचर। एक वो, एक ये, तीन तीन हो गए। और भी है, ये देखिए, ये चार। और भी है, ये देखिए, ये पाँच। कम से कम ये वाला छः, 5 से 6 पंचर मैंने लगवाए हैं फ़िलहाल 3 दिन के अंदर। पंचर नहीं थे, नॉर्मल हवा निकलती जाती है जो हल्का सा हो जाता है, तो उसके बाद हवा निकलते ही टायर पूरा कटने लगता है अंदर से। वैसी हालत हो गई थी इसकी। आगे वाला टायर का भी सेम प्रोसेस रहेगा, वही हाइड्रोलिक प्रेस से अलग करके उसका भी वही मेथड रहेगा। ये देखिए भाई, लेजेंडर यहाँ पे सर्विस हो रही है, बड़े लोग हैं। ये देखिए, पुराना टायर भी लगभग लगभग कट चुका है। इसमें भी क्रैक्स आ चुका है, दरारें पड़ गई है, बार बार हवा निकल रही थी। मैंने इसको साथ ही साथ, ये भी एमआरएफ का है, इसीलिए मैं एमआरएफ के शोरूम में आया था। दोनों टायर मेरे एमआरएफ का हैं। पीछे का टायर उस टाइम का मैंने का कॉस्टली था। जो मैंने बिलिंग किया था तो उसने ये बोला था कि करीबन 6,000 6,500 का था वो, ये वाला टायर। और आगे वाला टायर था वो 2500 2700 के आसपास का नॉर्मल। और अभी जो लगे हैं वो उसमें पूरा वो कट पीट आके जो उनका कटेगा, मेरे ख्याल से आगे वाला 2000 के आसपास पड़ेगा, और पीछे वाला लगभग, वो भी बिल में पता चल जाएगा कितने का पड़ेगा। ये भी वही सेम प्रोसेस, इसमें भी मैंने नाइट्रोजन डलवाया है, हवा नहीं डलवाई, नॉर्मल, ताकि गर्मी में आसानी रहेगी गाइस। बाइक में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि भाई टायर गर्म हो गया है, टायर फटने का भी काफ़ी बार चांस मिलता है, वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएगी। सेम प्रोसेस है। अब इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको टायर रिप्लेस करवाना हो तो एक बार अपना अंदर से भी व्हील चेक कर लिया करिए, ताकि कोई जो दिक्कत होती है ना, कई बार अंदर से जो रूह वगैरह निकलते हैं उनसे भी टायर कटने लग जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है। बाकी जब वापस फिटिंग की बात आती है तो वो भी प्रॉपर करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार या तो चेन लूज कर देते हैं या फिर जो स्क्रू वगैरह होते हैं वो सही नहीं करते, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। फाइनल हमारी बाइक के दोनों टायर कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए करवाते हैं अपनी जो बिलिंग का प्रोसेस है वो करवाते हैं। भाई मैं जब जा रहा था तो बोला कि भाई मेरा भी यूट्यूब चैनल बना दो यार। एक भाई का पहले बना हुआ था लेकिन उसमें वीडियो अपलोड नहीं होने के कारण वो डेड हो गया था, तो उसने बोला आप मेरा चैनल डिलीट करके ना दोबारा बना दो। मैंने बोला कभी टाइम में बनाएंगे। फाइनली हमारा बिल बन के तैयार हो गया है। बिल तैयार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अब शोरूम में आपको दिखा देता हूँ। एमआरएफ का है, एमआरएफ T&S, मतलब टायर डेकोर एंड वो जो सर्विस का है वो है। फाइनली गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर भी करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बिल 5000 का बना है लेकिन हमको पे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब अपने कजन